बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 11 में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं वो है क्रॉस एल्डोल संघनन। तो हमारा जो विषय चल रहा है वो है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। उसकी बनाने की विधियां हमने पढ़ ली हैं, काफ़ी कुछ उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं और विशिष्ट अभिक्रियाएं हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से काफ़ी कुछ विशिष्ट अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं, जैसे नोविनोजेल अभिक्रिया या फिर हम कहें बेंजोइन संघनन, क्लेजन संघनन, इस तरह की अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रॉस एल्डोल संघनन या फिर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्डोल संघनन क्या होता है। आप जब अपने 12th क्लास में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर भी आपने एल्डोल संघनन का नाम पढ़ा होगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स पढ़ा है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर एल्डोल संघनन क्या होता है। तो आप ध्यान रखें कि दो ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप ये देखें, जैसे हम एसिटल्डिहाइड की बात करें CH3CHO, तो दो ऐसे एल्डिहाइड, दूसरा भी एक हमने एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, यानी ये दोनों एसिटल्डिहाइड है। दोनों एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये दोनों क्षार की उपस्थिति में या फिर हम कहें बेस की उपस्थिति में आपस में कंडेंस होते हैं, रिएक्ट करते हैं और एल्डोल बनाते हैं। अब देखिए एल्डोल क्या होता है। ये रहा CH3COH, ये H, CH2 और ये CHO, इसे कहा जाता है एल्डोल। क्यों कहा जाता है, आप ये देखें, एल्डिहाइड के लिए हम लगाते हैं ALD, तो आप देखें ये रहा एल्डिहाइड, और अल्कोहल के लिए हम लगाते हैं OL, ये रहा OH, अल्कोहल। तो इसीलिए इसको एल्डोल कहा जाता है। और फाइनली जब इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, -H2O होता है, तो हमें फाइनल जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, जिसे हम कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो एल्डोल क्या होता है कि दो ऐसे एल्डिहाइड जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन यदि प्रेजेंट है तो आपस में संघनित होंगे क्षार की उपस्थिति में। क्रॉस एल्डोल संघनन का मतलब क्या हुआ, आप देखें कि क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होगा। क्रॉस एल्डोल रिएक्शन या क्रॉस एल्डोल संघनन हम इसको कहें तो ज्यादा सही रहेगा। कंडेंसेशन, ठीक, या संघनन। इसमें क्या होगा, दो एल्डिहाइड तो होंगे लेकिन एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा और एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब आप देखें कि हमारा विषय क्या चल रहा है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की संरचना कैसी होती है, C6H5CHO, ये इसका फॉर्मूला है। और इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है जो हम स्क्रीन पे देखा था हमने, CHO और ये रिंग। अब आप देखें कि ये जो बेंजल्डिहाइड है इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो क्रॉस एल्डोल और एल्डोल, इन दोनों में अंतर केवल इतना है कि एल्डोल संघनन में दोनों एल्डिहाइड ऐसे होते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और दूसरे के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, एक उदाहरण ये है, जैसे हमने कहा बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और दूसरा हमने ले लिया CH3CHO, यानी ये क्या है, एसिटल्डिहाइड।
इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे आप देखें, C6H5C, ये H, ये OH, ये CH2 और ये है CHO। अब आप देखें ये भी बन गया एल्डोल। और फाइनली हम इसमें से जब एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6H5C H डबल बॉन्ड CH और ये CHO, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो बेसिकली क्रॉस एल्डोल संघनन के अंदर क्या होता है, दो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें एक के अंदर तो अल्फा हाइड्रोजन होगा और एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। क्रॉस एल्डोल का एक और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जिसमें मान लीजिए आपने क्या किया, CH3CHO यानी एल्डिहाइड से रिएक्शन कराई और दूसरी हमने रिएक्शन कराई प्रोपेनल से, यानी CH3CH2CHO, यानी दोनों एल्डिहाइड हैं और दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है। इसके अंदर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसके अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ये दोनों एल्डिहाइड अलग अलग हैं। एक के अंदर 3 कार्बन है, एक के अंदर 2 कार्बन है, इसीलिए ये भी क्रॉस एल्डोल संघनन में ही आएगा। इसमें भी अलग अलग उत्पाद बनते हैं, लेकिन ये सब आपकी 12th की बात है, इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। तो वापस से आप देखें, क्रॉस एल्डोल में बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बेंजल्डिहाइड है। तो आप देखें कि बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से होगी, या फिर हम कहें कि बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एक ऐसे एल्डिहाइड से होगी जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के अंदर खुद के अंदर तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं। तो ये अभिक्रिया जो है वो बेस की प्रेजेंस में होगी, और बेस कौन सा है, जनरली हम NaOH या फिर KOH लेते हैं। तो क्षार की उपस्थिति में दोनों संघनित होकर के एल्डोल बनाते हैं और फाइनली प्रोडक्ट आपको ये मिलता है। अब हम देखें कि आखिर इसकी ये अभिक्रिया होती कैसे है। अब देखें, सबसे पहले आप देखें अभिक्रिया C6H5 डबल बॉन्ड O और ये H, ये है आपका बेंजल्डिहाइड, और दूसरा है आपका CH3 एंड C डबल बॉन्ड O और ये H। अब ध्यान रखें कि जो क्षार है, जो बेस है, वो क्या है, NaOH। तो इस क्षार के साथ ऐड किया जाता है सबसे पहले बेंजल्डिहाइड को। देखिए आप C6H5 C डबल बॉन्ड O और ये H, तो ये बेंजल्डिहाइड। आप ध्यान ही रखें कि जब क्रॉस एल्डोल संघनन होता है बेंजल्डिहाइड का एसिटल्डिहाइड के साथ, तो इस क्षार के साथ इस बेंजल्डिहाइड को रखा जाता है। देखिए क्षार का काम क्या है, H+ बाहर निकालना जो कि अम्लीय हो। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ तो कोई अम्लीय H+ है नहीं, लेकिन एक ऐसा हाइड्रोजन जो H+ की फॉर्म में बाहर निकले और एक ऐसा आयन बनाए जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल हो। तो अगर हम बेंजल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ से तो कोई हाइड्रोजन निकल ही नहीं सकता। तो इसीलिए NaOH के साथ बेंजल्डिहाइड को मिलाया जाता है। दूसरा आप ये मॉलिक्यूल देखें, ये है बेंजल्डिहाइड। अगर इसको हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो ये क्षार क्या है, NaOH है, और वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन निकालेगा H+ की फॉर्म में। तो आप देखें कि ये जो 3 हाइड्रोजन है, हम 2 हाइड्रोजन को यहाँ बना देते हैं और एक हाइड्रोजन को इस तरीके से बना देते हैं समझने के लिए, C डबल बॉन्ड O और ये H। तो क्षार से अभिक्रिया होती है, तो क्षार सबसे पहले क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा,
H प्लस की फॉर्म में लेगा और ये दोनों C और H बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप देखें क्या होता है, ये शिफ्ट हो गए, ये आप देखें बनेगा क्या, CH2 माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए, ये डबल बॉन्ड, ये C डबल बॉन्ड O और ये H। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ये था एसिटल्डिहाइड, इसके अंदर अनुनाद नहीं हो सकता, यानी रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाली पोजीशन नहीं है। लेकिन आप इसे देखें, यदि ये देखें आप इस संरचना को यदि आप देखेंगे तो देखिए नेगेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी यहां पर अनुनाद संभव है। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से अनुनाद होगा तो आप देखिए क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, ये O माइनस और ये H, ये है इनोलेट। ठीक है, इसको हम इनोलेट कहते हैं। और अगर इस ये जो नेगेटिव है, ये जो O माइनस है, तो आप देखें कि एसिटल्डिहाइड का एक हाइड्रोजन बाहर निकला और एक हाइड्रोजन किसने लिया, बेस ने लिया, तो उस पर कार्बन पर माइनस का चार्ज आ गया, फिर अनुनाद होकर के इनोलेट बना। तो ये जो बेस ने हाइड्रोजन लिया है वो हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो देखिए क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड C OH और ये H। तो आप देखें इसे कहा जाता है इनोल। तो आप देखिए जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये इनोलेट है जिसके अंदर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। और इसको देखिए आप, जब ऑक्सीजन माइनस पे H प्लस जुड़ गया, ये H प्लस कौन सा है, ये एल्डिहाइड का ही H प्लस है जो बेस ने निकाला था। तो बेसिकली होता क्या है, आप देखें जो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, मैकेनिज्म में हुआ क्या है कि सबसे पहले बेंजल्डिहाइड को, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो इनोलीकृत नहीं होगा, तो इसकी वजह से सबसे पहले क्षार के साथ बेंजल्डिहाइड को मिलाया जाता है और इसके बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में एसिटल्डिहाइड को मिलाया जाता है और फाइनली आपका प्रोडक्ट बनता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। ये देखिए, रिएक्शन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, C6H5C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, हमें पता है कि कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है उसकी विद्युतीयता ज्यादा है, तो जब बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा पाई बॉन्ड, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो देख लेते हैं किस तरीके से होगा, C6H5C प्लस और ये O माइनस और ये H। ठीक है, इसकी अभिक्रिया हो रही है, किससे हो रही है, एसिटल्डिहाइड से। तो अब आप देखें एसिटल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन को हमने ऐसे लिख दिया, दो हाइड्रोजन ये और CHO। बेस ने क्या किया था, तो हम जब थोड़ी मात्रा, हमने क्या किया है कि बेंजल्डिहाइड और NaOH को मिलाया है और थोड़ी थोड़ी सी मात्रा ऊपर से आप एसिटल्डिहाइड की डालते जाएंगे। तो जब एसिटल्डिहाइड में एसिटल्डिहाइड को बेस में डाला जाएगा तो बेस क्या करेगा, सबसे पहले इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये बनेगा नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं लगभग लगभग, देखिए आप किस तरीके से कि ये तो है H प्लस ये हाइड्रोजन और बाकी जो दूसरा पोर्शन है वो कौन सा है, CH2 CHO माइनस। तो अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है, रिएक्शन किस पे होनी है, बेंजल्डिहाइड पे, तो अब आप देखिए ये ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा के पास कौन आएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। इस CH2 माइनस को देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये कहाँ जाएगा, इस
कार्बन पर जाएगा। तो फाइनली आप देखिए क्या बनेगा। हम यहाँ से बनाते हैं C6H5C, और देखिए समझने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ये जो हाइड्रोजन है इसको हमने ऊपर लिख दिया, ये जो O था उससे जुड़ गया हाइड्रोजन दूसरा, ये वाला हाइड्रोजन, और फाइनली इस कार्बन से कौन जुड़ेगा, CH2, और ये CHO। ये बन गया एल्डोल, क्योंकि एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है। और फाइनली इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा जब -H2O होगा। तो अब आप देखें प्रोडक्ट बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CHO, यानी ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो देखिए आप हमको बेंजल्डिहाइड पढ़ना है तो हम एल्डोल को डिटेल में ना पढ़ के हमने क्रॉस एल्डोल को डिटेल में लिया। क्रॉस एल्डोल होता क्या है, दो ऐसे एल्डिहाइड जिसमें एक में तो अल्फा हाइड्रोजन है और एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और क्योंकि हम बेंजल्डिहाइड पढ़ रहे हैं और बेंजल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो भी क्रॉस एल्डोल संघनन देता है। तो ये जो रिएक्शन थी वो थी क्रॉस एल्डोल संघनन। तो इसको आप ध्यान से देखें, और ध्यान से अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको ग्रुप में पूछ सकते हैं। और ये है आपकी एल्डोल क्रॉस एल्डोल संघनन। आप इस अभिक्रिया को थोड़ा सा इस प्रकार से भी देख सकते हैं। ये देखिए आप C डबल बॉन्ड O और ये C6H5 और ये H, ठीक है। तो क्षार की उपस्थिति में जो इसका इनोल फॉर्म है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड COH, जो हमने अभी इसको बनाया था। तो होता क्या है आप देखें, समझने के लिए क्या होता है। देखिए इस हाइड्रोजन को हमने इस तरीके से बना दिया, तो होता क्या है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा इसकी उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड होगा यहाँ शिफ्ट, और ये यहाँ शिफ्ट होगा। तो देखिए क्या बनेगा, हम यहाँ से देखें तो O माइनस, ये C, ये C6H5 और ये H, और ये बन गया CH2C डबल बॉन्ड O और ये H। तो अब आप देखिए जो ये O माइनस है, ये जब O और H का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में जो निकलेगा वो हाइड्रोजन जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, तो H प्लस आएगा, और फाइनली आपका देखिए क्या बन रहा है, प्रोडक्ट जो हमने अभी बनाया है वही बनेगा। इसको देखिए आप इस तरीके से, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये C6H5, ये H, CH2 और ये CHO, ये है एल्डोल, और फाइनली इसमें वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, -H2 होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो हमने अभी पढ़ा है। तो दोनों इसकी क्रियाविधि है, मैकेनिज्म है, इसको आप देख सकते हैं। किसी भी तरीके से अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको कर लीजिए। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए ये आपके सिलेबस में है। आप ध्यान ये रखिए कि एल्डोल संघनन जो होता है वो अम्ल की उपस्थिति में भी होता है, क्षार की उपस्थिति में भी होता है, लेकिन अभी हमको क्योंकि बेंजल्डिहाइड पढ़ना था जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हमने एल्डोल कंडेंसेशन को ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा है, सिंपल बातें बताई। लेकिन क्रॉस एल्डोल को हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लिया ताकि आपको प्रोडक्ट बनाने में आसानी हो।
इस तरीके से। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।